हेलो बच्चों। तो जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था अपना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो हमने प्रॉब्लम्स बनाई थी एलिमिनेशन मेथड से। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड पे ही। कई बच्चों ने बोला कि सर इसमें ग्राफिकल मेथड है, फिर एलिमिनेशन है, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, बट एक्चुअली क्या है कि हमने वीडियो बनाना लेट स्टार्ट किया है, तो अगर अब मैं आपको ग्राफिकल समझाऊंगा उसके बाद एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन तो टाइम चल जाएगा। तो मैं पहले आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन, फिर हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन पे। ग्राफिकल मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं तो बताने में उसको। और एग्ज़ाम में जब इक्वेशन आता है तो वहाँ पे ऐसा बोलता नहीं कि सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि सॉल्व बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपको x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6 कुछ ऐसा दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन से। फिर अगर आपको कोई दिया है वर्ड प्रॉब्लम, चाहे वो एज वाला हो, टाइम वर्क वाला हो, डिस्टेंस वाला हो, सब के सब बन जाएंगे एलिमिनेशन से। वो बनने को बनेंगे सब्स्टिट्यूशन से ही बन जाएंगे, पर जो इजी है पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा, बिकॉज एग्ज़ाम नज़दीक है और मेरा पूरा एम ये रहेगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। रही बात मेथड की, तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, इसमें आप ज़रा भी डाउट मत रखिएगा। तो आज एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको हर एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। कल मैंने आपको बताया था जो कुछ इस टाइप पे लिखा था, x प्लस वाई 2, एक्स प्लस 3y 4, फिर हमने कुछ किए थे फ्रैक्शन वाले। आज हम और कुछ मिक्स वाले करेंगे सवाल, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। देखिए, मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो RS अग्रवाल हो, पर आपका काम है वीडियो को देख के बुक से क्वेश्चन निकाल के खुद से सॉल्व करना, है ना। क्योंकि जब तक आप प्रोसेस देख के खुद से नहीं बनाएंगे सवाल नहीं बन पाएगा ना। ऐसा नहीं होता कि हमने वीडियो देख लिया तो बन जाएगा, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। प्रोसेस आपको सीखना है मुझसे, प्रोसेस मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ और उसे आपको अप्लाई करना है खुद से। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बाई 4 इक्वल टू 3 एंड 5x इक्वल टू 2y प्लस 7। 2x माइनस 3y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3, 5x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो अब जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा वो नहीं समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ से हमें आगे क्या करना है। अब जो आज नए हैं वो इसको देखें, और बेहतर होगा कि पहले जो कल की 2 वीडियोस हैं हमने इसकी अलग से बना दी है प्लेलिस्ट, है ना, क्लास 10 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो उस प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं, ये आज का वीडियो है। तो जो नए लोग होंगे वो जाके पहले पुराना वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मैं क्या कर, क्योंकि जो लोग वीडियो देख लेंगे, अगर मैं यहाँ से एक आध स्टेप शॉर्टकट ही मारूंगा तो आसानी से कैप्चर कर लेंगे कि सर ने यहाँ पे क्या किया। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं अगेन वापस से बेसिक स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो आप 1 मान सकते हैं। तो 2x अपॉन 1 माइनस 3y अपॉन 4 इक्वल टू 3। कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 ही आना है। 1 से गया 4, 4 टाइम है, 4 2 जा 8, 8x माइनस 4 से 4 गया 1 टाइम, 1 2 3, 3y इक्वल टू 3 अपॉन 1। कल भी हम सेम ऐसे ही स्टेप पे आए थे। तो यहाँ के बाद से अगला स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस पूरे का 1 से होगा तो सेम वही नंबर मिलेगा, दैट मीन्स 8x माइनस 3y, 4 3 जा 12। अब इससे आप ये इस फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, y को यहाँ ट्रांसफर कर लो, हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल टू 7। देखिए
2y यहाँ पे प्लस में था, आपने इसको यहाँ भेजा, ये हुआ माइनस में। 7 का साइन क्या है, +7 है, तो 7 यहीं पे था, इसलिए 7 प्लस में ही है। तो हम यहाँ पे 4 लिखे हैं। 4 क्या है, एक नंबर है पॉजिटिव, तो ज़रूरी नहीं कि 4 को हम +4 लिखें। 4 है तो 4 प्लस में है। हाँ, अगर नेगेटिव होता है तो दिखाना पड़ता है कि -4। तो यहाँ पे आपका हो गया अभी 5x - 2y। 2y को हमने इधर भेजा, 7 बच गया यहाँ पे। इसे इक्वेशन 1 बोल दें, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब देखें किसे यहाँ पे एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं, हम किसी को कर सकते हैं, या तो x को या तो y को। कल हमने सीखा था कि एलिमिनेशन के लिए क्या सेम होना चाहिए, एलिमिनेशन के लिए सेम होना चाहिए। जिसे एलिमिनेट करना है, x वाले को करना है तो x के मल्टीपल सेम हो, y करना है तो y के मल्टीपल सेम हो। अगर हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करने की सोचते हैं तो y का मल्टीपल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का मल्टीपल 2 है। तो 3 और 2 में कॉमन नंबर क्या होता है, 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 3 2 या 6। दैट मीन्स हमें इसको 6 करना पड़ेगा, इसे भी 6 करना पड़ेगा। तो इसे 6 करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये 16x - 6y = 24। भाई 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 12 या 24। इसे 6 करना है, 3 है, 6 करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 × 3 क्या बन जाएगा ये 15x - 6y = 3 7 जा 21। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है। ये -6y है, -6y, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है। तो हमने कल सीखा था अगर साइन सेम हो, भले चाहे दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। 3 क्या है हमारा 16x - 6y = 24। ये कितना है 15x - 6y = 21। नौ माइनस करेंगे, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस माइनस को प्लस करेगा एंड माइनस प्लस को माइनस करेगा। तो 16x - 15x 1x बचेगा, -6y एंड अब अगेन हम लेंगे नए निशान को, तो -6 + 6 कैंसिल हो गए। 24 - 21 3x आ रहा है 3। अब इस x की वैल्यू को, हमारे पास 4 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड 3 4, आप किसी में पुट कर दें, मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। x इज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 कितना है यहाँ पे 5x - 2y = 7। कितना है x 3 है, तो 5 × 3 - 2y = 7। 5 3 ज़ा 15 - 2y = 7। क्या हो जाएगा, इस 15 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, -2y = 7 - 15 -2y = 7 - 15 कितना आएगा -8 आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये -2y = -8, हेंस y = -8/-2, माइनस कैंसिल आउट हो गए, 2 1 जा 2 4 जा, y = 4। x की वैल्यू आ रही है 3, y आ रहा है 4। आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, x 3 y 4। अब इस एक क्वेश्चन ऐसा बना, आप इसे डाउट होगा, आप इसे पॉज करके हर एक स्टेप देखिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अलग हो, जो इससे कुछ इस तरह है, 2x + 5y = 8/3 एंड अगला है 3x - 2y = 5/6।
ये बच गई 3x माइनस 2 5 बाई 6। ठीक, तो पहला काम वही होगा, टू एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 8/3 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 का मल्टीप्लाई, दोनों से कुछ भी नहीं है, 1 मान सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 6x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 8 1 जा 8, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 5/6 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 3 जा 18x, 6 2 जा 12y, 5 1 जा 5, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना है एलिमिनेट। 6x 18x 15y 12y। तो अगर यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं y को, तो यहाँ पे 15y है, यहाँ पे 12y है, और 15 और 12 का मल्टीपल होता है, कौन मल्टीपल आता है 60। तो इफ़ वी एलिमिनेट y देन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा 60। तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 60 करना है तो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप चीज़ों को आसानी से करें। यहाँ पे अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 18x है। दैट मीन्स अगर इस 6 को हम 18 बना दें 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 6 18, तो किसी एक में भी मल्टीप्लाई करें काम हो सकता है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप दोनों मल्टीप्लाई करें, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 3 6 18x, 3 6 18, 3 इंटू 15 45y इज इक्वल्स टू 3 24। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। 3 6 18, 15 3 45, 3 8 24। नाउ मल्टीपल कॉमन सेम हो गए, 3 माइनस 4, 3 माइनस 2। क्यों माइनस कर रहे हैं, मल्टीपल सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3 क्या हमारा है 18x प्लस 45y इज इक्वल्स टू 24। 2 क्या है 18x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 5। माइनस प्लस माइनस 18x प्लस में 18x माइनस में कैंसिल आउट, 45y, ये पहले माइनस 12y था, पर अब नया निशान क्या हो गया है प्लस हो गया है। तो 45 प्लस 12 57y इज इक्वल्स टू 24 में से 5 क्या आएगा 19, हेंस y इज इक्वल्स टू, देखिए y का मल्टीपल है 57, यानी इसे जब भेजेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 19 अपॉन 57। कई बच्चे क्या करते हैं y इज इक्वल्स टू 57 और 19 करते हैं, जी नहीं, ये मल्टीपल में है तो ये नीचे आएगा, ध्यान रखें। तो कितना हो जाएगा ये y इज इक्वल्स टू 19/57, 19 हो जाए 90, 19 से 57, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 1/3। अभी तक हमने इतना भी वैल्यू निकाला, हमारा एक होल नंबर आ रहा था 2 3 4 5, ये हमारा फ्रैक्शन में आया, तो फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। तो y हमारा आया 1/3। अब इस y की वैल्यू हुआ फर्स्ट सेकंड 3 कहीं पुट करिए, हम पुट करते हैं फर्स्ट वाले में। y इज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है 6x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 8। y कितना है 1/3, 6x प्लस 15, ये इंटू में इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 8। 6x प्लस 15 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 8। सिक्स एक्स प्लस 15 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 8। 3 1 जा 3, 5 जा 6x प्लस 5 इक्वल टू 8। 6x इक्वल्स टू 5 इधर जाएगा, 8 माइनस 5। 6x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू, अगेन ये मल्टीपल में है तो ये अपॉन में आएगा, कितना हो जाएगा ये
x इक्वल्स टू 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, x आ रहा है 1/2, x की वैल्यू आ रही है 1/2, y की वैल्यू आ रही है 1/3। आंसर चेक कर लेते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, आंसर सही होना चाहिए। 11 x 1/2, y 1/3। तो प्रोसेस आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा, और आंसर फ्रैक्शन में भी आता है, आंसर नेगेटिव में भी आता है, आंसर पॉइंट में भी आता है। तरीका सही होना चाहिए आपका, तरीका आपका सही है तो फिर आंसर आएगा। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। कुछ इस तरीके से है, एक लेते हैं पॉइंट वाला। लिखा है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.7। अगला है 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल्स टू 0.8। क्वेश्चन में लेते हैं 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.7, 0.7x माइनस 0.2y इज इक्वल्स 0.8। अब ये हमें दे दिया डेसिमल में। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो सीधा आपसे एग्जाम में यही बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आप चाहे यहाँ पे एलिमिनेशन लगा लो, चाहे लगा लो सब्स्टिट्यूशन। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि CBSE में कट हो गया है। पहला काम करते हैं यहाँ पे हम, आप एक पॉइंट लेके चल सकते हो, हम पॉइंट बता देते हैं। तो हमने पढ़ रखा है क्लास 5th में कि 0.4 है, तो 0.4 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बन जाएगा 4। पॉइंट 1 के बाद है 4 बन गया। 0.3 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाएगा। अगर यही पॉइंट होता 2 नंबर्स के बाद तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक चीज़ कॉमन है इन दोनों इक्वेशन में कि यहाँ पे जो पॉइंट है सब में एक के बाद ही है, यानी अगर सब में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, ये हमारा 3। इक्वेशन 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। जैसे पॉइंट हटा ये नॉर्मल आ गया। अब हम ऐसा बना चुके हैं ऑलरेडी, कुछ भी नया नहीं है। तो इसमें काम करते हैं, हम इसमें अगेन करेंगे एलिमिनेट y को। ये 3 है, ये 2 है, तो 3 और 2 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 और 2 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम क्या होगा 6 होगा। यानी अगर हमें y को एलिमिनेट करना है तो इसे भी 6 करना पड़ेगा, इसे भी 6 करना पड़ेगा। तो 3 कब 6 बनेगा, जब 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 8x प्लस 6y इक्वल टू 34। एंड ये कितना हो जाएगा, एंड 4। इसमें हम इसको 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 7 जा 21x, 3 2 जा माइनस 6y, 3 8 जा 24। अब देखिए यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है y को। मल्टीपल सेम है और काफ़ी क्वेश्चंस के बाद ऐसा है कि निशान भी क्या है, अपोजिट हैं। तो यहाँ पे साइंस अपोजिट है तो इस बार क्या करेंगे हम, तो दैट टाइम हम यहाँ पे प्लस करेंगे। तो अगर जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे साइन चेंज होता नहीं है, ठीक है। प्लस करने पे साइन चेंज होगा नहीं। 2 4 जा 8 6 34, 3 71 6 24। तो 21 प्लस 8 29x, ये कैंसिल हो गया। 34 प्लस 24 58। जब निशान अलग होते हैं तो हम प्लस करते हैं, प्लस करने पे निशान नीचे का निशान चेंज नहीं होगा, तो प्लस हो गया ये। हेंस x इक्वल टू मल्टीपल में 29 है तो अपॉन में नीचे ये आएगा 58/29। x इक्वल टू 58/29, 29 2 जा 58, x की वैल्यू आई 2।
अब क्या करना है आपको, इस x की वैल्यू को आपको 3 4 में कहीं पुट कर देना है, ठीक है। पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 हमारा ये था, 1 2 3 4 5 पुट करते हैं, हमारा 5 है। तो 8x + 6y = 34। x उतना है 2 है, तो 8 2 6y 34, 8 2 जा 16 + 6y 34, 6y = 16 प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में 34 - 16। तो जो नंबर यहाँ होता है वो अपनी जगह पे रहेगा, जो इक्वल के उधर आता है ट्रांसफर होके वो उसकी जस्ट पीछे आता है निशान बदलने के साथ। यानी यहाँ प्लस था तो माइनस होके इसके पीछे आएगा। तो क्या हो जाएगा ये 6y = 34 / 16 18 आएगा। हेंस y = मल्टीपल में है नीचे ये आएगा, y = 3। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, और आंसर इज x = 2 y = 3। आंसर मैच कराते हैं। 13 क्वेश्चन का है ये, x2 y3। अब अगर आप सोचिए आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है और आपने बोला कि नहीं ये तो पॉइंट में दे दिया है सर, कैसे करेंगे। तो उस पॉइंट को आप पहले कन्वर्ट कर लो नॉर्मल फॉर्म में, इसमें फॉर्म चेंज कर लो आप। आपको करना बस ये है कि इसमें एक चीज़ कॉमन थी कि सब में पॉइंट एक एक के बाद था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लिए। अगर 2 0.04 0.03 1.07 0.07 0.02 0.08 अगर ऐसा होता, पॉइंट के 2 के बाद अगर नंबर है तो फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते तो भी इक्वेशन यही बनता तो भी इक्वेशन यही बनता। प्रोसेस सबके लिए एक सेम है, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो। अगर आपने ठीक से देखा है प्रोसेस को कि कैसे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन के 2 ही रूल है। पहला रूल है मल्टीपल सेम हो जिसे एलिमिनेट करना है, x और y दोनों में से किसी एक को अगर एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जिसको एलिमिनेट करना है उसके मल्टीपल सेम हो। जैसे 2x है, यहाँ भी 2x है, ठीक है, दोनों का निशान प्लस में है तो आप माइनस करेंगे, ठीक। और अगर एक -2x है एक नीचे 2x है तो आप प्लस करेंगे, एक -2x है एक और -2x है तो भी आप माइनस करेंगे, फिर क्योंकि ये प्लस बन जाएगा तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल। जैसे x या y मिल गया उठा के उसको किसी इक्वेशन में पुट करके अगले वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। यही हमारा है एलिमिनेशन मेथड। और उसमें आपको वो फ्रैक्शन बना के देगा, डेसिमल बना के देगा, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ये आता है जो थोड़ा इससे अलग हो। जैसे कुछ इस तरह का है, 5/x + 6y = 13। एक है 3/x + 4y = 7। 5/x + 6y = 13, 3/x + 4y = 7। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया है क्वेश्चन में कि x इज नॉट इक्वल टू 0। 5/x + 6y = 13, 3/x + 4y = 7। आप बोलोगे यहाँ पे एक नया चीज़ क्या आ गया कि यहाँ पे इसने दे रखा है कंडीशन। तो कंडीशन इसने दिया इसलिए क्योंकि इस बार अपॉन में x है, वो कह रहा है कि वो एक तरह से आपको हिंट दे रहा है कि चाहे x की वैल्यू जो भी आए 0 नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर x 0 आ गया, सपोज मान लीजिए 5/x है, 5/x, वो कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू 0। आप x लाते हो 0 तो 5/0, 0 नीचे है डिनोमिनेटर में, 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, या इसी को हम शो करते हैं इन्फिनाइट से। तो ये पॉसिबल नहीं, इसलिए आपको हिंट दे रहा है कि x की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगेन वही काम करेंगे यहाँ पे। पहला काम एलसीएम लेना, 5/x प्लस 6y, कुछ भी नहीं 1 मान लीजिए, इसी को 13/1। 1 और x का एलसीएम क्या होगा? 1 और x का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम मतलब होता क्या है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो x और 1 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? x होगा, क्योंकि x तो डिवाइड होगा ही, 1 से भी x डिविजिबल है, 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो x से x गया 1 टाइम है, 1 इंटू 5 प्लस 1 से x जाएगा x टाइम है, x इंटू 6y, x इंटू 6y, हाँ जी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6xy इज इक्वल्स टू 13/1। अब जिन्होंने भी ये लगातार हमारे 5-6 क्वेश्चन को देखा है समझ जाएंगे यहाँ से अगला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? इस पूरे का 1 से करेंगे वही आएगा, 5 प्लस 6xy इज इक्वल्स टू 13 इंटू एक्स 13x। ठीक है, अब आप इसे भी इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन बन चुका है, लेकिन थोड़ा इसे हम मॉडिफाई करते हैं, इसे हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। क्या हो जाएगा? 13x माइनस 6xy, ये 5, 13x माइनस 6xy, ये 5 देखिए यहीं पड़ा है ना इक्वल के, तो इक्वल टू 5 यहीं में लिख दिया इसको। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस क्या हो जाएगा? ये 3/x प्लस 4y, कुछ भी नहीं है इसे 1 लिख देते हैं, इक्वल्स टू 7/1। सेम वही चीज़ें हैं, x आएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4xy इज इक्वल्स टू 7/1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 प्लस 4xy इज इक्वल्स टू 7x। बन चुका है हमारा इक्वेशन। मॉडिफिकेशन करते हैं, इसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 7x माइनस 4xy इज इक्वल्स टू 3। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इरेज कर रहा हूँ, इसे पॉज करके देख लीजिएगा। अब इन दोनों में से आप किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो आप इस x वाले हिस्से को एलिमिनेट करिए, या तो आप इस xy वाले हिस्से को एलिमिनेट करिए। जिसे भी आप एलिमिनेट करें आंसर आने वाला है, सेम ही आएगा। तो अगर x को आप एलिमिनेट करेंगे तो ये 13 है और ये 7 है, और 13 और 7 का एलसीएम होता है 91। दैट मीन्स आपको यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इफ आप xy वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो ये है 6, ये है 4, और 6 और 4 का कॉमन मल्टीपल होता है 12, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने का। तो ये छोटा नंबर है, यहाँ पे 13 है, 7 है, यहाँ 2 3 है। तो नाउ इक्वेशन 1 इंटू 2, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। दोनों के निशान कैसे हैं? सेम है, तो क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप लिख रहा था, लेकिन आप इतना स्टेप बार ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। हमने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस इसलिए किया क्योंकि हमें किसे करना है सब्ट्रैक्ट, एक्स वाई टर्म को। तो एक्स वाई टर्म में क्या है, यहाँ पे एक्स वाई टर्म में निशान कैसे हैं? सेम है, और हम पीछे बात कर चुके हैं पीछे के सारे क्वेश्चंस में कि अगर निशान सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं।
नाउ इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 26 माइनस 12xy, 2 5 जा 10, 3 से मल्टीप्लाई करिए 21, 12, 9, ठीक, माइनस करते हैं, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 26 माइनस 21 5x, 10 माइनस 9 1, हेंस x इक्वल्स टू 1/5, ठीक। अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। हाँ, मैं 1 में ही पुट कर दूंगा, इसलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया है, 1 में ही करते हैं पुट। आप किसी में पुट कर सकते हैं, आंसर आएगा, तरीका बस नहीं होना चाहिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। क्या है हमारा इक्वेशन 1? 13x माइनस 6xy इज इक्वल्स टू 5। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। x क्या है 1/5, 13x 1/5 माइनस 6, यहाँ पे पुट करेंगे ना 1/5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5। 13 1 जा, इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है किससे, न्यूमरेटर से, तो 13 1 जा 13, 13/5 माइनस 6 इंटू 1 6, 6 इंटू वाई 6y, 6y/5 इज इक्वल्स टू 5/1। एलसीएम 5 ही आने वाला है, कितना हो जाएगा ये 13 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 5। अगेन हम उसी स्टेप पे आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, 5 एलसीएम आया, 5 से 5 गया 1 टाइम में, 1 इंटू 13, 5 से 5 गया 1 टाइम में, 1 इंटू 6 6y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इस पूरे का 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर आएगा 13 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25। अगला टर्म क्या है, इस 13 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर वाले केस में आपको बताया गया कि जिससे ट्रांसफ़र करते हैं वो वाला हिस्सा जो यहाँ पे वो अपनी जगह पे एज इट इज पड़ा रहेगा, जो ट्रांसफ़र होता है वो उसके पीछे आता है निशान बदल के। 13 प्लस में है, आएगा माइनस में, ये हिस्सा यहीं पे है, इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये अपना निशान के साथ यहीं रहेगा, ये इधर आएगा। 25 माइनस 13 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा 12, हेंस y इज इक्वल्स टू। अब ये दोनों मल्टीपल में है, हमने बात करी थी कि अगर मल्टीप्लाई वाला ट्रांसफर होता है डिवाइड बनता है, तो जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आता है विथ निशान, और मल्टीप्लाई वाले ट्रांसफर में निशान चेंज नहीं होता है, निशान चेंज होता है केवल प्लस माइनस वाले में, यानी कि 12/-6, यस, y इज इक्वल्स टू 12/-6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, y हमारा आ रहा है 2/-1। नीचे हम लिखें चाहे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 5 था, हमने 5/1 लिखा था, दैट मीन्स इस 5/1 को हम 5 लिख सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2, y आ रहा है -2, x आ रहा है 1/5। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का रहे, चाहे एक्स वाई के फॉर्म वाला हो चाहे डेसिमल वाला हो, चीज़ आपको ये अप्लाई करनी है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने बनाए यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन बिलोंग करते हैं एनसीईआरटी से, अग्रवाल से, आर डी शर्मा से, और इसमें बेसिक एंड स्टैंडर्ड सब कुछ मिला हुआ है, पूरा कॉम्प्लेक्स है ये। स्टैंडर्ड बेसिक ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप सारे टाइप के सवाल लगा लेंगे। ऐसा नहीं कि बेसिक है तो इजी आता है तो हम केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड है तो अग्रवाल पढ़ेंगे। भाई बेसिक है तो नाम से बेसिक है तो वो अलग चीज़ है, स्टैंडर्ड तो ये जो तरीका है। अब बेसिक में क्या होगा कि ये हो सकता है कि एक्स वाई ना आए, सिंपल 5x + 3y 2x + 1y, पर प्रोसेस तो पूरा आपका वही रहेगा ना। तो आपका चाहे स्टैंडर्ड हो बेसिक हो, आपको स्टेप तो वैसे ही लिखने हैं। हाँ, ये हो सकता है
कि वहाँ आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आएगा, बेसिक में हो सकता है कि डेसिमल के फॉर्म में ना आए, पर चीज़ तो पूरी वही है, करना आपको वैसा ही है। तो आप एक काम करिएगा कि इस बेस पे एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर 3.1 के बाद ग्राफिकल के बाद जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सॉल्व करना है इसको एलिमिनेशन से। तो आप उनको सॉल्व करेगा एलिमिनेशन से, आंसर आएगा। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल। ओके।